वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। भगवान् पिता रात्रि, भगवान् पिता रात्रि शरदेन्दुकुलमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे, विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता, योगमाया उपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि। हे भगवान, अभी तक की हमने ब्रजरस की कथाओं में जो श्रवण किया था पूर्ववर्ती कथाओं में कि भगवान के अपने इस भौतिक संसार की दृष्टि में जिसे भौतिक शरीर कहा जाता है, उसे प्रभास क्षेत्र में जब भगवान ने इस शरीर को छोड़ के योग अग्नि के माध्यम से गोलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। उसके पश्चात भगवान की बची हुई रानियां, बच्चे और बड़े बूढ़े जितने लोग द्वारिका में थे, सबको लेकर अर्जुन और भगवान के सारथी दारुक के द्वारा हस्तिनापुर ले जाया जाता है। हस्तिनापुर में पांडवों को यह समाचार मिलता है कि भगवान और द्वारिका अब नहीं रहे, तो उनकी शोक की सीमा नहीं रहती। वे तत्काल अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सिंहासन आरूढ़ कर देते हैं और भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ को मथुरा मंडल का राजा घोषित करके स्वयं स्वर्गारोहणी की यात्रा पर चल पड़ते हैं। वज्रनाभ जी और परीक्षित जी के द्वारा जब ब्रजमंडल का भ्रमण किया जाता है तो पूरा ब्रजमंडल उदास, खंडहर और वीरान सा प्रतीत होता है। वहाँ रहने वाले कोई नहीं होते हैं, सिवाय घने जंगल और वन्य पशुओं के अलावा वहाँ कोई भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। तब उनकी भेंट सांडिल ऋषि से यमुना जी के किनारे होती है और सांडिल जी ने उनकी प्रार्थना को सुन के उन्होंने भगवान की एक एक लीला स्थली का, उन्होंने परीक्षित और वज्रनाभ को एक एक लीला स्थली का चिन्हांकित कराया और उसके पश्चात परीक्षित के सहयोग से वज्रनाभ जी के द्वारा भगवान की जितना लीला स्थली ब्रजमंडल में हुई थी, मथुरा की बात करें, वृंदावन की बात करें, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और 84 कोस का जो ब्रजमंडल है, एक एक जगहों पे जो भगवान की लीलाएं हुई थी, भगवान के समय के जो सरोवर थे, भगवान के समय के जो घाट हुआ करते थे, भगवान के समय के जो वन हुआ करते थे, गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा स्थली, सब एक एक जगहों का जो है वज्रनाभ ने पुनर्निर्माण कराया। परीक्षित के सहयोग से आसपास के लोगों को लाके बसाया और ब्रजमंडल पुनः उसी प्रकार से सुशोभित होने लगा जिस प्रकार से भगवान के समय ब्रजमंडल सुशोभित हुआ करता था। वज्रनाभ जी के द्वारा अपनी माता और दादी की आज्ञा पाके अनेकों अनेक विग्रहों की स्थापना की गई, जिसमें 8 विग्रह प्रमुख कहे जाते हैं, जिसमें 4 देव हैं, 2 नाथ हैं और 2 गोपाल हैं, जिसके बारे में हम सब सुन चुके हैं। इस प्रकार से ब्रजमंडल का वैभव चलता रहा और आज से 900 वर्ष पहले जब आक्रांताओं का आक्रमण धीरे धीरे दिल्ली से आगे बढ़ने लगा, तब जो है वहाँ के पुजारियों ने देखा कि भगवान के विग्रह और मंदिर को तोड़ने के उपक्रम किए जा रहे हैं और वृंदावन के आसपास तक आक्रांता पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने सोचा कि मंदिर तो पुनः बन जाएंगे, लेकिन यह विग्रह तो साक्षात भगवत स्वरूप हैं, इनका दोबारा इस कलयुग के रहते निर्माण नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने इन विग्रहों को सरोवरों के अंदर
पहाड़, कंदराओं, गुफाओं के अंदर इस प्रकार से छिपा दिया। और आने वाले समय में जब आक्रांताओं का प्रकोप कम हुआ तो उन विग्रहों को पुनः अपने मूल स्थान पर स्थापित कर दिया गया। इसके पश्चात फिर एक बड़ा कठिन दौर आया। वह 1690 से लेकर 1700 के बीच का जो समय था, उस समय आक्रांताओं का बड़ा भयानक आक्रमण हुआ। और उस आक्रमण को देखते हुए भगवान के प्रमुख विग्रह वृंदावन से बाहर पुजारियों के द्वारा ले जाए गए, जिसमें गोविंद देव जी, मदन मोहन देव जी और श्रीनाथ जी राजस्थान प्रस्थान कर जाते हैं। और साक्षी गोपाल अपने भक्त के पीछे पीछे चलते चलते जो है द्वार जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। इसके पश्चात जब आक्रांताओं का दौर कम होता है तो फिर से वहाँ जितने भगवान के विग्रह थे, उन विग्रहों के रिप्लिका अर्थात उनसे मिलते जुलते रिप्लिका, प्रतिमूर्ति जिसे कहा जाता है, मूल मूर्ति तो अभी भी राजस्थान में है, गोविंद देव जी की, राधा गोपीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की, मदन मोहन देव जी की और साक्षी गोपाल जी की। लेकिन उससे मिलती जुलती प्रतिमाओं का, जिसे विग्रह कहा जाता है, उनका जो है पुनः स्थापन वृंदावन में कर दिया जाता है। तो तब से लेके आज तक जो वृंदावन है, जब आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहे थे 1600 के आसपास, तो पुनः वृंदावन खाली हो गया था। उसी समय भगवान के जो युगल अवतार होते हैं, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु, निताई गौराई या गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है, वे भगवान के शरीर रूप में तो कृष्ण के अवतार थे, लेकिन हृदय से, मन से जो है राधा स्वरूप हुआ करते थे। चैतन्य महाप्रभु का जीवन 48 वर्ष का रहा। उन्होंने जो है 21 वर्ष की अवस्था पे, 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया था। और संन्यास लेने के पश्चात जो है, जब वृंदावन 4 महीने के लिए आए थे ब्रजमंडल में, तो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ, लोकनाथ स्वामी, सनातन और रूप के साथ अपने जो है एक एक जगहों को, जो पुनः जो है एक एक वृंदावन पुनः जंगल के रूप में इस प्रकार से बदल गया था, तो उन्होंने एक एक जगहों को पुनः चिन्हांकित किया और अपने शिष्यों को आदेश किया कि जो है एक एक जगहों का पुनर्निर्माण किया जाए और प्रकाश किया जाए, ग्रंथों का पुनर्लेखन किया जाए। और उन्होंने जो महामंत्र दिया, हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, तो जो 16 अक्षरी जो महामंत्र दिया, उन्होंने इसे कलयुग का जो है महामंत्र घोषित किया। और उन्होंने कहा कि इस महामंत्र का पूरे विश्व में प्रचार होना चाहिए, ग्रंथों का पुनर्लेखन होना चाहिए और एक एक लीला स्थली का पुनः प्रकाश होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा छोड़े गए जो 6 शिष्य थे, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास भट्ट और श्री गोपाल कृष्ण भट्ट, इन 6 के द्वारा जो है पूरे ब्रजमंडल का पुनः प्रकाश किया गया, सभी विग्रहों की पुनर्स्थापना की गई, ग्रंथों का पुनर्लेखन किया गया और भगवान के पवित्र नाम का पूरे विश्व में प्रचार किया गया। तो इस प्रकार से जो वर्तमान का ब्रजमंडल है, वृंदावन है, जो हम देखते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ जो है चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान के युगल अवतार कहे जाते हैं, और उनके प्रिय शिष्य जो भगवान के समय, जब द्वापर के समय, जब कृष्ण की, भगवान की जब लीला हुआ करती थी, तो उनके समय के जो 6 मंजरी कहलाते थे, वे जो है 6 शिष्य जो है ये पुनः सनातन, रूप, जीव, रघुनाथ दास भट्ट और गोपाल कृष्ण भट्ट के रूप में जो मंजरियाँ थीं, यह जो है पुरुष रूप में इस बार शरीर धारण करके आते हैं और भगवान के एक एक लीला स्थली का प्रकाश करते हैं, विग्रहों की स्थापना होती है, ग्रंथों का लेखन करते हैं और भगवान के पवित्र नामों का पूरे जगत में उनके माध्यम से तब से लेकर आज तक प्रचार हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, हे भगवान, कि आपकी जो है जो ब्रज लीला है, अभी जो हमने पिछले बार तक सुना कि ब्रज लीला के क्रम में जो माधवी गोपी थी, माधवी गोपी के बारे में हमने सुना कि माधवी गोपी विवाह होके नंदगांव आई थी। उसके पति जो है सुंदर गोप हुआ करते थे और भगवान के अनन्य सखा थे। सुंदर गोप और उनकी माँ की जो प्रीति थी भगवान के चरणों में अनन्य थी, लेकिन माधवी गोपी की अपनी माँ की अनुचित शिक्षा के कारण
भगवान से डर के और दूरी बना के रहती थी। लेकिन एक समय जब ऐसा आया कि भगवान जब गिरिराज को धारण किए हुए थे, तो जब उसने भगवान के नख को देखा तो उसका मन बड़ा विचलित हो गया। नख के प्रकाश के बाद उसने भगवान के उंगलियों को देखा तो उसका मन और उत्तेजित होने लगा। उंगलियों के बाद उसने भगवान के हथेलियों को देखा तो उसका मन चकराने लगा। हथेलियों के बाद उसने भगवान की कलाई को देखा तो उसे अब कुछ नहीं सुझाई दे रहा। इतना जो है अद्भुत सौंदर्य और इतना अद्भुत प्रकाश और इतना शांति का जो समुद्र है, ये मेरे पास कहाँ से आ रहा है। उसके पश्चात उसने भगवान की जो है सामने की भुजा देखी और सामने की भुजा के पश्चात उसने भगवान की जो है पीछे की ठुड्डी देखी और उसके पश्चात जो है कंधे से लगी हुई भुजा को देखी। इतना देखते देखते ही उसके होश धीरे धीरे जाने लगे। वह भगवान के विरह में धीरे धीरे कातर भाव से अब खुद पुकारने लग गई। इसके पश्चात उसकी दृष्टि भगवान के जो है घुंघराले बालों पे जाती है। उसके पश्चात उसकी दृष्टि भगवान के मोर मुकुट पे जाती है। उसके पश्चात भगवान के मस्तक पे जाती है और मस्तक के पश्चात जैसे ही उसकी दृष्टि भगवान के नेत्रों पे जाती है, अब मानो कि वह सब कुछ भूल गई हो। वह कौन है, उसकी माता ने उसे क्या शिक्षा दी, अभी तक उसने जीवन में क्या पाया क्या खोया, बस उसके मन में केवल जो है कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे के अलावा अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि भगवान के आंख से मिलती है, वह जोर जोर से रुदन करने लग जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने यह बताया था कि वह वृंदावन में नंदगांव में काला जादूगर रहता है। उसको सब कुछ उसके बारे में सुनना बेटी, लेकिन जो है उससे आंख नहीं मिलाना। मैंने सुना है कि उससे जो एक बार आंख मिला लिया अपनी सुध बुध खो बैठता है। तो उसे वही हाल जो है आज माधवी गोपी का हो रहा था। उसकी आंखें अनजाने में आज जो है भगवान की आंखों से मिल जाती है। भगवान की अवस्था उस समय मात्र 6 वर्ष की रहती है। 6 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी को धारण करके रखते हैं, क्योंकि इंद्र नाराज होके अद्भुत जो है अकल्पनीय बारिश पूरे ब्रजमंडल में करने लग जाते हैं। तो जैसे ही उसकी दृष्टि भगवान की आंखों से मिलती है, उसके मन में कृष्ण प्रेम जाग उठता है। उस काले जादूगर का जादू चल जाता है। अब वह दिन रात केवल कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है के नाम से अपने आप को जो है विरह की अग्नि में जलाते फिरती रहती है। एक दिन बड़ा बुरा समाचार आता है कि सबको पता चलता है कि जो है आज अक्रूर जी आए हुए हैं रात को और भगवान को ले जाने के लिए रथ में अब बैठा रहे हैं। अक्रूर जी रथ में भगवान को बैठा रहे हैं। सुंदर गोप का जो भगवान का सखा था, भगवान के चरणों में सिर को पटक पटक के रो रो के बुरा हाल था। सुंदर की माँ जो है घर की देहरी में सिर को पटक पटक के रो रही। पूरे ब्रजमंडल के लोग रो रहे हैं। भगवान के अष्ट सखा रो रहे हैं। भगवान के अष्ट सखा बेहोश हो गए हैं। और उन गोपियों का तो क्या कहा जाए। गोपियां ना हंस रही ना रो रही, केवल आंखों को बस जड़ करके मानो उनकी आंखें पत्थर हो गई हैं। आंखें बस एक टक से देख रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों को देख रही हैं। गोपियां एक एक दिनों को याद कर रही हैं कि देखो तो देखो किस प्रकार से 10 वर्ष 4 महीने 15 दिन तक का इसका साथ था, यह साथ छोड़ के जा रहा। इसने एक बार भी हमें नहीं बताया कि मैं कल भोर होते चले जाऊंगा। हमने तो सुना था कि यह छलिया है, लेकिन इसका स्वरूप मैंने आज देख लिया। और तो और मैंने जो है अपनी माँ से सुना था, कोई विशाखा बोलती है कि मैंने अपने दादा से सुना था, चित्रा बोलती है कि मैंने अपने दादी से सुनी थी, इंदु विद्या बोलती है कि मैं नाना से सुनी थी, तो सुदेवी बोलती है कि मैं नानी से सुनी थी, कोई बोलती है कि मैं अपने मामा से सुनी थी, कोई मामी से सुनी थी कि जब यह राम अवतार के रूप में जब आया था इतना बड़ा छलिया था कि इसने बाली को छल करके जो है पेड़ के पीछे छुप के मारा था। और इसके पहले जब सतयुग में आया था तो यह जो है वामन अवतार का रूप लेके आया था और बाली को इस प्रकार से ठग दिया था कि जो बाली जो है तीनों लोकों का स्वामी था, देखते देखते बाली को जो है इसने कंगाल कर दिया।
गौरी सखी मैंने सुना है कि ये जो है आज का नहीं, अनंत काल से जब जब इसका जो है प्रागट्य होता है तब तब से लोगों को छलते आया है, हमें छल के जा रहा है। तो इसमें कोई जो है अनहोनी और नई बात नहीं हो सकती, क्योंकि इसका नाम ही छलिया है, इसका काम ही छलिया है। यह सिर्फ छलने वाला है, यह सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से गोपियां आपस में मन ही मन यह सोचते सोचते अपने हृदय को और उस समय को ब्रह्मा जी के बनाए अपने आंखों के पलकों को बार बार दोष दे रही थी कि हे ब्रह्मा जी, तुमने हमारी पलक क्यों बनाई, कि पलक क्यों इसलिए बनाई कि हम जो है 10 वर्ष 4 महीने 15 दिन तक हमारी पलकें एक बार नहीं झपकी, क्योंकि तुम्हारी पलकों का काम तो झपकना है। लेकिन जो है हम कृष्ण प्रेम में, कृष्ण विरह में इस प्रकार से व्याकुल हो गई थी कि हमने आज तक अपने पलकों को नहीं झपकाया। हमारी नींद क्या होती है, दिन और रात क्या होते हैं, ये हमें पता नहीं चल पाया। और आज जो है हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे बनाए दिन और रात और सृष्टि में तुमने किस प्रकार से नियम बना दिया कि यह 10 वर्ष 4 महीने 15 दिन का हुआ कि आज वक्रूर जी से ले जा रहे हैं। तो हे ब्रह्मा, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारी सृष्टि को धिक्कार है, तुम्हारे दिन और रात को धिक्कार है। तो गोपियां इस प्रकार से रुदन करते हुए मन ही मन केवल भगवान को टकटकी लगा के देख रही हैं। उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा, उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा। यशोदा मैया बार बार भगवान को गोदी में बैठाती हैं, गोदी में बैठा के बार बार उन्हें लाड़ दुलार कर रही हैं। अपने हाथ में यशोदा मैया जो है माखन रोटी लेके इस प्रकार से भगवान को खिला रही हैं कि अरे कन्हैया, तू मथुरा चले जाएगा तो तुझे माखन रोटी कौन खिलाएगा, क्योंकि मुझे पता है बेटा तू अपने मन से कुछ नहीं मांगता, तेरे पीछे तो लेके दौड़ना पड़ता है। और दौड़ते दौड़ते तो एक बार क्या, 2 बार क्या, 10 बार में भी तू एक आध बार खाता है। मैंने तो सुना है कि जो है मथुरा में तू महल में रहने जाएगा, वहाँ देवकी वासुदेव होंगे, तुम्हें गांव की बातें नहीं जानते होंगे, गांव में कैसे रहते हैं, बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। देख तो दिन भर से जो है जब थका मांदा आता था, तेरे पैर में गायों का गोबर और गौमूत्र लगा रहता था, तो उसी में तू घर के अंदर चले आता था। तो नंद बाबा बड़े नाराज होते थे कि देखो तुम्हारा कन्हैया फिर घर के अंदर आ गया। तो मैं तुझे पकड़ने के लिए बाहर जाती थी, तो मेरे को देख के तू इस कमरे में, उससे उस कमरे में, फिर आंगन में, फिर छत में, फिर पीछे बाड़ी में भाग जाया करता था। बड़ी मुश्किल से तू मेरे पकड़ में आता था, फिर मैं तेरे पैरों में गरम गरम पानी से इस प्रकार से धोया करती थी। उसके पश्चात खाने की बारी, तो देखते देखते रात हो जाती थी। बड़े मुश्किल से एक और माखन रोटी खाया करता था। तो तेरी आदत ऐसी है कन्हैया कि मथुरा में तुझे कौन खिलाएगा, ले मेरे हाथ की तो आखिरी रोटी खा ले। तो इस प्रकार से जो है यशोदा मैया भगवान को बार बार माखन रोटी खिला रही। हर बार भगवान शरारत किया करते थे, हर बार भगवान कुछ ना कुछ इस प्रकार से किया करते थे कि जो है रोटी को जो है ना खाऊं। उसके पीछे कारण यह था कि उन्हें भी यशोदा मैया का वात्सल्य रस चाहिए था। इसीलिए तो बैकुंठ छोड़ के ब्रज का प्रेम पाने के लिए वो बार बार इस धरा पे आते हैं। आज जो है भगवान जो है सिर झुका के चुपचाप खा रहे हैं। यशोदा मैया की नज़र भगवान के पैरों की ओर पड़ी तो बोली कि देख देख तेरे पैर में कितने धूल है, और तू मथुरा जाएगा तो तेरे धूल को कौन साफ करेगा। लाला नंद बाबा बाल्टी लेके आओ, बाल्टी लेके आओ, और इस प्रकार से जो है नारियल क्यों लेके आओ। तो जो है यशोदा मैया उनके पैरों को बार बार धोने लग गई, पैरों को धो रही है, हाथों को धो रही है, और उन्हें जो है जाते जाते देख लाला तो मथुरा चले जाएगा। वहाँ मैंने सुना है कि मथुरा बड़ा शहर है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, लाला तेरे को नजर मत लग जाए। अरे ललिता जो है तू काजल लेके आ। तो यशोदा मैया भगवान को काजल का टीका लगा रही कि जो है उसे नजर ना लग जाए। भगवान के आंखों से केवल और केवल आंसू बह रहे हैं, भगवान कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। नंद बाबा से तो मानो कि गूंगे और बहरे हो गए, उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। यशोदा मैया जो बोलते जा रही थी, नंद बाबा बस वैसे ही करते जा रहे थे। भगवान की नज़र अपने ऊपर जो है पड़ी तो भगवान देखते हैं कि जो है छत की मुंडेर पे जो है भगवान के समय के जितने थे, तोते थे, मैना थे, कौवा थे, गौरैया थे, मोर थे,
बंदर थे, जितने भी थे, सब जो है टुकुर टुकुर भगवान को देख रहे हैं। भगवान ने जो है मन ही मन कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया भाई? जब भी मैं वापस आता था या सवेरे जब गाय चराने के लिए जब जाया करता था तो मेरे कंधे में जो है तोता मैना बैठ जाते थे, मेरे सिर के जो है बालों के ऊपर जो है गौरैया बैठ जाया करती थी, मोर मेरे अगल बगल में नृत्य करते जाया करते थे, और गाय के बछड़े तो मेरे आगे आगे हुआ करते थे। हम दोनों के बीच मानो इस प्रकार से जो है रेस टिप का खेल करा करता था। और आज तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? आए तो आए कैसे? बस केवल उन्हें भगवान को जड़ होके पत्थर की आंखों से, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था, क्योंकि ये कोई साधारण पशु पक्षी नहीं, ये अनंत जन्मों से भगवान को पाने की इच्छा और उनके साथ रह के उनके साथ खेलने की इच्छा, उनके अंग संग पाने की इच्छा रखने वाले जो है उच्च कोटि के जो है भक्त हैं, ऋषि मुनि हैं। ये कोई साधारण पशु पक्षी नहीं है, जिन्हें भगवान ने द्वापर में किसी को गौरैया तीतर बटेर बना के, किसी को बंदर मोर हिरण बना के ब्रजमंडल में प्रकट कर दिया था। आज वे भगवान का जाना देख रहे थे तो भगवान ने एक युक्ति से झूठ बोल दिया। यशोदा मैया बोली कि लाला तू कब आएगा? मुझे पता है तू सवेरे चले जा रहा है, तो लाला तू शाम को आ जाना। तो भगवान ने कहा, मैया मैं शाम को तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं परसों आ जाऊंगा। कब आ जाऊंगा? परसों आ जाऊंगा। तो हे भगवान, परसों की बात कहते कहते आज बीत गए बरसों, फिर भी आज तक आपका वृंदावन आना नहीं हुआ। तो सबको पता था कि भगवान इस प्रकार से हमेशा छल दे के, इस प्रकार से बातें बना के बचपन से उनकी आदत थी। तो भगवान जो है अब रथ में बैठने लग जाते हैं। रथ में बैठने के पहले भगवान ने अपने मोर पंखा को, मोर मुकुट को, अपनी बांसुरी को, अपनी लकुटी को, लाठी को और अपने काले रंग की साल को जो हमेशा ओढ़ के रखते थे। यशोदा मैया हमेशा उन्हें काले रंग का साल उड़ा के भेजती थी कि नज़र मत लग जाए मेरे लाला को। तो यह जो है कुछ यशोदा मैया को देते हैं, कुछ श्री जी को देते हैं, और आँखों को झुका के कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे को जो है इस प्रकार से क्षमा कर देना, इस भाव से जो है रथ में बैठ के वे मथुरा की ओर चले जाते हैं। तो हे भगवान, जब से आप मथुरा चले गए तब से जो है माधवी गोपी, कौन? माधवी गोपी का मानो एक एक पल एक एक युग के समान बीतने लगा। वह रोज सोचती थी कि अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। यह सोचते सोचते उसका मन एक दिन इतना भारी हुआ कि अपने घर से दौड़ते दौड़ते यमुना जी के किनारे आ गई, और यमुना जी के किनारे आके एक पैर में खड़े होकर भगवान के अनंत नामों को याद करते हुए, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, हे गिरधारी, हे गिरिराज धारण करते करते इस प्रकार से नाम ले रही थी कि जैसे ही नाम पूरा हो मैं यमुना जी में कूद के अपने शरीर को छोड़ दूं। तभी वहाँ जो है दूर से उसे चित्रा ने देखा, चित्ररेखा ने देखा, और दौड़ते दौड़ते जो है उसके पास आ गई। उसे समझ में आ गया कि माधवी का विरह अब असहनीय हो गया है। उसे जो है अब से हमें किसी प्रकार से रोकना होगा, नहीं तो अपने प्राणों को जो है यमुना जी में जो है कूद के तत्काल छोड़ देगी। तो चित्रा उसे जो है रोकती है, और रोकने के बाद बोलती है कि अरे माधवी तू कर क्या रही थी? ऐसा करना ठीक है क्या? तो माधवी ने कहा कि नहीं चित्रा, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं भी तत्काल यमुना जी में अपने प्राणों को छोड़ देती हूँ। लेकिन चित्रा ने कहा कि अरे भाई, अरे जो है, अरे माधवी, जो तेरी दशा है वह हम सब की दशा है। क्या तू हम सब से अलग है क्या? क्या भगवान का प्रेम किसी के लिए कम या किसी के ज़्यादा रहा? भगवान तो सूर्य के समान है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी सबके लिए बराबर होती, सूर्य कभी किसी के लिए भेद नहीं करते, उसी प्रकार से भगवान का प्रेम सबके लिए बराबर था। जो तेरी दशा है वह हम सब की दशा है। तो माधवी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी दशा नहीं है, ऐसी तुम्हारी दशा अलग है और मेरी दशा अलग है। तो तुम्हारी दशा अलग कैसी है माधवी? तो माधवी ने जोर जोर से रोते रोते कहा कि तुम सब ने तो जो है
भगवान को पाके खोया है। तुम सबने भगवान को तो पाके खोया है, और मैं तो बिना पाए खो डाली हूँ, इसलिए मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं। जब तक मैं नंदगांव में थी तब तक जो है मुझे केवल और केवल भगवान के नाम से डर लगता था। मेरे मन में कभी प्रीति नहीं आई। जैसे उनके लिए मेरे मन में प्रेम आया, अब भगवान छोड़ के चले गए, तो मैं तो बिना पाए भगवान को खो डाली। मुझसे ज़्यादा भागी कोई नहीं हो सकती। यह सोच सोच के माधवी जो है चित्ररेखा से हाथ छुड़ा रही। चित्ररेखा उसका हाथ बार बार पकड़ के खींच रही। आखिरी में चित्ररेखा ने कहा कि तुझे जो है लाला की कसम है, तुझे कन्हैया की कसम है। तो जैसे ही माधवी ने भगवान का कसम सुना तो तत्काल चुपचाप बैठ गई कि तूने मुझे भगवान का कसम दे दिया चित्रा, अब बता मैं क्या करूं। तो बोले तेरे दुख जिस प्रकार से है वह हम सब ब्रजवासियों का दुख है, लेकिन ये दुखों का जो है, इन दुखों का जो मूल है वह भगवान है, वह कृष्ण है। लेकिन कृष्ण की जो मूल है वह श्री जी है। उनके पास इस दुख के शमन का अवश्य उपाय होगा। चल उनके पास मैं तुझे ले चलती हूँ। तो जो है माधवी को चित्रा ने जो है श्री जी के पास ले जाती हैं। श्री जी वहाँ निकुंज के नीचे बैठी हुई थी। श्री जी की शोभा देख के माधवी का हृदय और दुख धीरे धीरे शांत होने लगा। श्री जी मानो जो है पूरे संसार का दुख को अपने हृदय में समा के शांत निश्चल भाव से, धीर गंभीर भाव से बैठी हुई थी। तो जाके माधवी का चित्रा ने परिचय कराया कि हे श्री जी, यह भी जो है भगवान की अनन्य सखी जो है माधवी है, और यह भगवान के विरह को सहन नहीं कर पा रही थी और अपने शरीर को यमुना जी में शांत करने वाली थी। तब जो है श्री जी ने कहा कि अरे माधवी, तो इस प्रकार का कार्य क्यों कर रही। तो माधवी ने कहा कि भगवान का विरह मुझसे सहन नहीं होता श्री जी, मुझे शरीर को छोड़ देने दीजिए। तब श्री जी ने उसके भाव को देख के कहा कि एक दिन तो सबको शरीर छोड़ना है, अभी छोड़े चाहे बाद में, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक शरीर है माधवी, जितना हम भगवान का नाम लें, जितना हम भगवान की लीलाओं को याद करके उन्हें याद करते रहें, जितना हम जो है उन्हें एक एक दिन, एक एक समय, एक एक सेकंड केवल और केवल जो है उनके नाम जाप में, लीला के स्मरण में, कथा श्रवण में जितना व्यतीत करेंगे, हम जो है आने वाले समय में उतना ज़्यादा नज़दीक होंगे। यह शरीर बड़ा कीमती है, इस शरीर को अभी से छोड़ने का मतलब नहीं है। तू भी हमारे साथ जो है विरह की अग्नि में भगवान को याद करते करते तपते रहा, तेरा भी कल्याण होगा। फिर भी जो है उसका दुख दर्द नहीं हुआ। वो बोली कि जो है मैं भगवान के साथ जो है, मैं भगवान का अंग संग पाना चाहती थी, फिर भी भगवान मुझे छोड़ के चले गए। तो उसके भाव को देख के श्री जी ने कहा, तब जो है माधवी के भाव को देख के श्री जी ने कहा कि हे माधवी, आने वाले समय में जब कलयुग का समय आएगा, तब जो है कलयुग के प्रारंभिक अवस्था में तुझे भी भगवान के अंग संग का लाभ मिलेगा। तेरा जन्म जो है राजस्थान में मेड़ता में, तेरा जन्म जो है राठौर वंश में राजपूताना परिवार में होगा, और तेरे मन में इतनी भक्ति रहेगी कि तेरे को एक दिन भगवान स्वयं पति के रूप में, भगवान तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, जहाँ मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ। और जो है अरे चित्रा, यह कलिकाल का समय बड़ा कठिन होगा, तो तू एक काम करना, जैसा बोले श्री जी, जब यह जन्म लेगी तो तू भी जो है इसके पास में जो है इसकी दासी के रूप में तू हमेशा इसका साथ देते रहना, और इसका साथ तब तक देना चित्रा जब तक जो है इसका जो है वैकुंठ में, गोलोक में भगवान इसे स्वीकार ना कर ले। तो जो है आने वाले समय में वही माधवी सन 1561 में अश्वनी पूर्णिमा, जिसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है,
राव दूदा जी के पुत्र श्री रतन सिंह के और उनकी पत्नी जो है वीर कुंवरी या जो है उसे झालड़ी कहा जाता था, उनके यहाँ प्रागट्य हुआ। मीराबाई के पिता जो थे कौन थे? वीर रतन सिंह जी। कौन थे? वीर रतन सिंह। माता वीर कुंवरी या झालड़ी देवी। तो उनका जो है प्रागट्य होता है सन 15 विक्रम संवत 1561 और वह दिन रहता है आश्विन पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। उस समय उनका प्रागट्य हुआ और मीराबाई के जो दादाजी थे उनका नाम था वीर दूदा जी। तो मीराबाई के जो दादा थे वह बहुत पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने 1551 में बाबर के साथ जो है बड़ा भीषण संग्राम किया था और 1551 में ये पूरा का पूरा मेवाड़ का क्षेत्र जो है बाबर के शिकंजे में आ चुका था। लेकिन इनकी वीरता ऐसी थी कि 1561 के आते आते बाबर के साथ इन्होंने बड़ा भयानक युद्ध किया और करीब करीब 2 लाख की सेना के साथ बाबर को जो है युद्ध के मैदान से वापस पीठ दिखा के उसे जाना पड़ा और मेवाड़ पुनः जो है इनके कब्जे में आ जाता है। तो ऐसे वीर दूदा जी थे और अनन्य भक्त परायण थे, अनन्य भगवत परायण थे। भगवान और संतों के चरणों के प्रति इनकी अनन्य जो है भक्ति हुआ करती थी। और वीर दूदा जी महाराज के जो हैं 5 पुत्र हुआ करते थे। बड़े पुत्र जो थे, बड़े पुत्र के बाद दूसरे पुत्र, बड़े पुत्र वीरमल, उसके बाद रायमल, तीसरा रायसेन, चौथा रतन सिंह और 5वां जो है पंचसायन। तो इनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के सब पुत्र पुत्रियां थीं और जो है रतन सिंह के जो है उस समय कोई संतान नहीं थी। तो जो है उन्होंने अपने पिताजी से कहा। तो राव दूदा जी जो हैं उनके इष्ट महल में जो थे उनका नाम था चतुर्भुजी। जब हम मेवाड़ जाते हैं तो मेवाड़ में मीराबाई का जो हम महल अगर देखते हैं तो वहाँ जो मीराबाई के जो है मायके का अर्थात बिहार के जो भगवान है वो है चतुर्भुजनाथ। कौन है? चतुर्भुजनाथ। तो रतन सिंह ने अपने पिता को बात बताई कि जो है पिताजी इतने वर्ष हो गए फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो उनके पिताजी राव दूदा जी ने कहा कि आप चतुर्भुजनाथ की सेवा करें। जो है उनका रोज़ जो है इस प्रकार से मंदिर की सेवा होनी चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए, भोग होना चाहिए और नियम का पालन करते रहें। और उसके फलस्वरूप उन्हें 1 वर्ष के पश्चात जो है अब जो है मीराबाई की जो माँ है अब वो गर्भ को प्राप्त हो गई। और जैसे ही मीराबाई की जो माँ है गर्भ को प्राप्त हुई, मीराबाई के जन्म के पहले की घटना है। उसी समय वृंदावन से एक जो है अद्भुत महात्मा आते हैं। उनका जीवन केवल कृष्ण प्रेम में और कृष्ण कथा के अलावा उनका जीवन कुछ नहीं था। तो वे उस समय जितने महात्मा हुआ करते थे सब पुष्कर जी जाया करते थे। पुष्कर जी मेड़ता से करीब करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पुष्कर को तीर्थों का गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों का गुरु। जिस प्रकार से प्रयागराज जो है तीर्थराज कहे जाते हैं, तो तीर्थ गुरु कौन कहे जाते हैं? श्री पुष्कर जी कहे जाते हैं। तो प्रयागराज के बाद भी सनातन की परंपरा है कि पुष्कर जी का दर्शन, आचमन और स्नान होना चाहिए। तो जितने भी लोग वृंदावन से निकलते थे वे तीर्थराज प्रयाग के बाद जो है आखिरी में पुष्कर जी का दर्शन करने के लिए पुष्कर जी में स्नान करने के पश्चात जब उन्हें पता चलता था कि बगल में मेड़ता है और वहाँ वीर दूदा जी हैं और भगवान और संतों के अनन्य भक्त हैं, तो उनके पास अक्सर साधु संत जाया करते थे। तो वृंदावन से संत पहुँचते हैं, वीर दूदा जी उनका बड़ा स्वागत सत्कार करते हैं और उनको वहीं रोक लेते हैं और बोलते हैं कि महाराज मेरे घर में जो है भगवान की कुछ दिनों में कृपा होने वाली है, आप 9 महीने तक केवल और केवल भगवान की कथा करो। कितने महीने तक? 9 महीने तक कथा करो।
तो जो है महाराज जी रुक जाते हैं, संत रुक जाते हैं और रोज कथा होने लगती है, रोज कृष्ण चरित्र का गायन होने लगता है और मीराबाई की माता वीर कुंवरी रोज बैठ के भगवान की कथा सुनती है। तो मीराबाई के जो है जीवन में भगवान की कथा का और कथा सुनते सुनते भगवान के चरणों में प्रेम का प्रादुर्भाव जो है माँ के पेट में ही रहते रहते हो गया था, क्योंकि उन्हें पता था, उनके दादा जो है उन्हें पता था कि जो है गर्भ में ही अगर भगवान की कथा सुने, भगवान के नाम का उच्चारण करे, भगवान के विग्रह की कोई सेवा करे, सत्संग करे, तो उसके अंदर भी जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसके अंदर भी ध्रुव के समान, प्रहलाद के समान, अभिमन्यु के समान, अष्टावक्र के समान इस प्रकार के लक्षण धीरे धीरे आ जाते हैं। तो गर्भ में जैसे ही 7वां महीना पूरा होता है, गर्भस्थ शिशु के अंदर चेतना का विकास होने लगता है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी खाते पीते हैं, जो भी सोचते हैं, वह गर्भस्थ शिशु को डायरेक्ट सीधे पहुंचता है। तो इस प्रकार से 9 महीने तक पूरी कथा चली और जिस दिन कथा की पूर्णाहुति होती है और उसी दिन मीराबाई का जो है इस धरा पे प्रागट्य हो जाता है और मीराबाई इस धरती पे आ जाती हैं। मीराबाई जो है बचपन से भगवान के चरणों के प्रति बड़ा अनुराग रहता है। हमेशा उनका समय अपने दादा के साथ बीता करता था। अपने दादा के साथ केवल और केवल जो है बचपन से ही भगवान की कथा सुनती थी। अपने दादा के साथ चतुर्भुज नाथ के पास बैठ जाया करती थी। दादाजी जैसे पूजा करते थे, जैसे भगवान को भोग लगाते थे, वैसे ही किया करती थी। तो बचपन से ही उसके मन में जो है केवल और केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद के अलावा दूसरा कुछ सोचता नहीं था। तो जब मीराबाई 6 वर्ष की हो गई, कितने वर्ष की? 6 वर्ष। तो एक बार उनके दादाजी ने अपने लड़के रतन सिंह को कहा कि बेटा रतन सिंह, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं तीर्थ को जाऊं। अच्छा पिताजी, अभी व्यवस्था कर देता हूं। आपको कहाँ जाना है और कौन कौन साथ चलेंगे, आप आज्ञा दे। बोले जितने लोग चले उतना अच्छा है। अभी आक्रांताओं का खतरा है, तो तुम जो है 1-2 भाई यहाँ रहो और बाकी लोग साथ में चलो। तो जो है कुछ जाने के लिए तैयार हुए। तो उसमें जो है उनके दादाजी ने कहा कि मीरा मेरे साथ चलेगी, मीरा जो है मेरे साथ चलेगी। तो मीरा जो है अपने दादा से बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। तो मीराबाई जो है अपने दादा जो है राव दूधाजी महाराज के साथ चलने लग गई। तो चलते चलते पूछती है कि दादाजी हम कहाँ जा रहे हैं? तो उनके दादाजी ने कहा कि बेटी मीरा, हम सबसे पहले श्री डाकोर जी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? श्री डाकोर जी। श्री डाकोर जी। श्री डाकोर जी अहमदाबाद के पास हैं, गुजरात में। और आने वाले समय में भी हम सुनने वाले हैं कि डाकोर जी का क्या महत्व है। अच्छा, तो डाकोर जी में हम किसका दर्शन करने वाले हैं? तो बोले डाकोर जी में उनके दादाजी ने कहा कि हम भगवान कृष्ण का दर्शन करने वाले हैं। लेकिन दादाजी, मैंने सुना था कि वो तो द्वारका में रहते हैं। हाँ बेटी, द्वारका में भी रहते हैं, लेकिन वो डाकोर में भी रहते हैं। अच्छा, भगवान 2-2 3-3 भी होते हैं क्या? मीराबाई बार बार पूछती थी। तो उनके दादा बड़े भाव से बताते थे, भगवान 1 नहीं, 1000 नहीं, अनंत रूप भी धारण कर सकते हैं। भगवान पृथ्वी में नहीं, आकाश में नहीं, पूरे संसार के किसी भी लोक में रह सकते हैं। अच्छा, तो भगवान हर जगह रह सकते हैं? बोले हाँ बेटी, भगवान हर जगह रह सकते हैं। तो जो डाकोर में भगवान है वो क्या द्वारका में भी हैं? बोले असली भगवान तो अब डाकोर आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? डाकोर जी आ गए हैं। अच्छा दादाजी, डाकोर कैसे आ गए हैं? मैंने तो सुना था कि भगवान जो है द्वारकाधीश के रूप में द्वारका में रहते हैं। तो जो है राव दूधा जी प्रसन्न हो जाते हैं कि छोटी सी बच्ची के मन में इतना प्रश्न, इतना संशय हो तो भगवान के लिए हो, कितनी उत्तम बात है। बोले बेटी, अब वास्तविक जो द्वारकाधीश है अब वो श्री डाकोर जी में रहते हैं। अच्छा, तो द्वारकाधीश में जो है द्वारका में कौन रहते हैं? बोले वहाँ भी द्वारकाधीश रहते हैं, लेकिन वास्तविक द्वारकाधीश वज्रनाभ जी के समय के जो वास्तविक द्वारकाधीश जो हैं अब श्री डाकोर जी में रहते हैं। तो मीरा बोलती है
कि दादाजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डाकोर में भी द्वारकाधीश है, द्वारका में भी द्वारकाधीश है, असली यहाँ है वो वहाँ है, ये किस प्रकार की बातें हो रही। तो जो है उसके दादा जो है हंसने लग जाते हैं, बोले लगता है अब तुझे पूरी कहानी ही सुनानी पड़ेगी। बोले हाँ दादाजी, मुझे जो है श्री डाकोर जी की और द्वारकाधीश की पूरी कहानी सुना दो। तब जो है रास्ते में सब चल रहे हैं, सब रथ में चल रहे हैं और कथा चल रही है। तो हम जो इतना सुने उसका मतलब क्या है कि गर्भस्थ शिशु अगर पेट में, अगर घर में कोई माता या बहन जो गर्भस्थ है, तो जो है शुरुआत से ही, या शुरुआत से नहीं तो कम से कम 7वें महीने से हम सुने तो भगवान की कथा सुने या अच्छी बातें सुने, देखें तो भगवान का विग्रह या चित्र या फोटो देखें, और जो है जहाँ तक हो सके पवित्र ग्रंथों का पाठ करते रहें, किसी की बुराई ना करें, किसी की बुराई ना सुनें, कुछ इधर उधर की चीज़ें ना देखें, तो उसका प्रभाव वही होता है जिस प्रकार अभी हम मीराबाई का जो देख रहे हैं। और रास्ते में भी क्या चर्चा होनी चाहिए, भगवान जो है इस लीला के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि काम की बातों के अलावा चर्चा हो तो किसकी चर्चा हो, भगवान की भगवान की चर्चा। क्योंकि भगवान की चर्चा कभी पूरी नहीं हो सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता बार बार जो हम सुनते हैं उसका मतलब ही यह है कि जीवन पे जीवन निकल जाए, लेकिन भगवान की कथा पूरी नहीं हो सकती। तो सामान्य बातों के अलावा, जरूरी बातों के अलावा प्रयास करना चाहिए, चर्चा हो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा हो। तो दादाजी, तो डाकोर जी की कथा क्या है? अच्छा, पहले आप दादाजी ये बताइए कि हमें पहले कहाँ जाना चाहिए, द्वारकाधीश जाना चाहिए कि डाकोर जी जाना चाहिए? तो दादाजी बोलते हैं नहीं बेटी, पहले हमें डाकोर जी जाना चाहिए, उसके बाद द्वारकाधीश जाना चाहिए। अच्छा, डाकोर जी पहले क्यों जाना चाहिए? बोले वहाँ तो साक्षात भगवान विराजमान है और इस प्रकार से अपने भक्त के प्रेम में बंधे हुए हैं कि सबसे पहले वहीं जाके दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। डाकोर जी में भगवान के और उनके भक्त जो है विजय सिंह बोडाना, कौन? विजय सिंह बोडाना, उनकी ऊर्जा छिपी हुई है। वहाँ एक एक डाकोर के कड़कड़ में जो है विजय सिंह, उनकी पत्नी श्री गंगाबाई और भगवान की जो है एक एक कण में भगवान की ऊर्जा छिपी हुई है। तो दादाजी, ये विजय सिंह बोडाना कौन है? उनकी पत्नी गंगाबाई की क्या कहानी है? और भगवान यहाँ कैसे आ गए? तब राव दूधा जी बता रहे हैं कि जो है डाकोर में सन, ये बात है 1200 के आसपास की, आज से 800 वर्ष पहले की बात है। डाकोर में भगवान के एक अनन्य भक्त हुआ करते थे, थोड़ा गरीब थे। उनका नाम था विजय सिंह बोडाना और उनकी पत्नी थी श्री गंगाबाई। राजपूत हुआ करते थे और थोड़ा गरीब परिस्थिति के थे, लेकिन उनके मन में द्वारकाधीश के प्रति इतना अनन्य भाव था कि वह बचपन से लेके अब उनकी अवस्था 72 वर्ष की हो गई। कितने वर्ष की? 72 वर्ष की हो गई। बचपन से लेके अभी तक वह जो है प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा की जो एकादशी होती है, कार्तिक की जो एकादशी होती है कार्तिक माह की, वह वहाँ से लेके द्वारका पैदल जाया करते थे, पहले अकेले और विवाह के पश्चात अपनी पत्नी गंगाबाई के साथ। तो इस प्रकार से उनका क्रम 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया, जो है पैदल द्वारकाधीश जाया करते थे और सिर में जो है तुलसी जी का गमला रख के जाया करते थे। जाते जाते जो है कई हफ्ते लग जाया करते थे और जाने के पश्चात जब कार्तिक की जब एकादशी पड़ती थी उसी दिन मंदिर पहुंचते थे, मंदिर में भगवान का दर्शन करते थे और रात भर जो है रत जगा करके, अर्थात रात भर भगवान के सामने बैठ के उनको भजन सुनाया करते थे। और सवेरे भगवान का जब मंगला आरती का समय रहता था, जब सवेरे के पट खुलते थे, तब दर्शन करके वापस जो है कई हफ्ते में जो है डाकोर पहुंचा करते थे। डाकोर गांव के रहने वाले थे। तो ऐसा करते करते करीब करीब 40 से 50 वर्ष हो जाते हैं। अब कार्तिक का जो है एकादशी आने वाला है, तो एक दिन उनके पास भगवान सपने में आए
भगवान द्वारकाधीश उनके सपने में आए और बोले विजय सिंह, बोले जी द्वारकाधीश, बोले एक काम करो भैया, बोले क्या, अब से तुम द्वारका मत आया करो। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे ही सुने अपने खाट से उछल के बैठ जाते हैं। बोले भगवान आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बोले देखो अब तुम्हारी अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई, तुम्हारा कमर झुक गया है, दांतें अब नहीं रहे, अब तुम्हारी आँखों की रोशनी भी कम हो गई है, तुम्हारा शरीर अब जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया है, अब तुम इतने दूर पैदल आते हो, इतने कष्टों का सामना करते आते हो, मुझे जो है बड़ा दुख होता है। एक काम करो, अब तुम आना बंद करो। अरे महाराज आप किस प्रकार से बातें कर रहे हैं, अगर मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया तो मैं उसी दिन अपने शरीर को छोड़ दूंगा। ये मेरे जीवन का प्रण है कि जब तक मेरे सांस में आपके दिए हुए प्राण रहेंगे मैं हर बार आपके दर्शन को द्वारकाधीश जाऊंगा। तो यह सुन के भगवान मुस्कुराने लगे। अरे विजय भाई तुम तो बड़े जिद्दी हो। बोले भगवान इसे मेरा जिद समझिए या आपके चरणों की भक्ति समझिए, मैं तो जो है द्वारका का आपका दर्शन छोड़ ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा चलो एक काम करते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी। बोले क्या भगवान, अभी जो है एकादशी आने वाली है। बोले हाँ, तो एक काम करना, बोले जो है मेरा दर्शन के पश्चात जब रात के 2 बज जाएंगे तो तुम इस बार बैलगाड़ी में आना। किसमें आना? बैलगाड़ी में आना। और बैलगाड़ी को जो है मंदिर के पीछे, गर्भगृह के पीछे तरफ तुम लगा देना। अच्छा भगवान, और जो पीछे जो खिड़की रहेगी वह रात को जो है मैं खोल दूंगा और करीब करीब 3 बजे के आसपास बैलगाड़ी में खिड़की से मैं कूद जाऊंगा और तुम्हारे साथ में जो है डाकोर चले जाऊंगा। यह सुन के वो डर गया। अरे भगवान आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आप द्वारका छोड़ के मेरे साथ बैलगाड़ी में डाकोर जाएंगे। अरे भाई लोगों को पता चलेगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे कि मैं आपको भगा के ले आया। अरे भाई तुम मुझे कहाँ भगा के ले जा रहे, ये बताओ कि ये आइडिया किसका है। बोले आपका है भगवान। खिड़की कौन खोलेगा? आप खोलेंगे। कूदेगा कौन तुम्हारे बैलगाड़ी में? बोले आप कूदेंगे। और ले जाएगा कौन? बोले हे भगवान, मैंने सुना था कि इसके पहले आप अर्जुन का रथ चलाते थे, तो क्या आप ये रथ भी चला लेंगे? बोले रथ को चलाने की जो है हे विजय सिंह मेरी पुरानी आदत है। तुम्हारे पहले गुजरात में अभी मेरा एक अनन्य भक्त हुआ था, उसका नाम नरसिंह मेहता था। क्या नाम था? नरसिंह मेहता की भी बैलगाड़ी में खूब चलाया, अर्जुन का रथ भी मैं खूब चलाया। तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं गाड़ी को ऐसा भगाऊंगा कि जो है किसी को पता नहीं चलेगा। तो जो है विजय सिंह बुढ़ाना जी ने अपनी बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी बड़ी खुश हो गई। बोले देखो भाई भगवान जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो एकादशी के पहले बैलगाड़ी को उन्होंने बड़े अच्छे से सजाया और भगवान के जो है भगवान आएंगे, लेट के जाएंगे तो अच्छा सा पैरा घास और इस प्रकार से भगवान को तकलीफ मत हो करके भगवान के लिए उन्होंने आसन बनाया और जो है पहुँच गए एकादशी के दिन में द्वारकाधीश। भगवान का दर्शन किया, उसके बाद द्वारकाधीश का पट बंद हो गया। रात को जैसे ही 2 बजा तो उन्होंने अपनी पत्नी को इशारा किया, दोनों मंदिर से निकल गए और पीछे तरफ आ गए और बैलगाड़ी को ठीक जो है मंदिर का जो दीवार जो गर्भगृह का अभी भी जाके देखें तो खिड़की ऊपर में दिखाई देती है, वहाँ जो है चुपचाप टिका के बैठ गए। तब तक मंदिर में कुछ गिने चुने लोग थे, मंदिर के पुजारी चले गए थे, अंगरक्षक सो गए थे। तभी जो है एक धीरे से खटके की आवाज़ आई। भगवान ने खिड़की खोली और देखा कि नीचे बैलगाड़ी है। खिड़की की आवाज़ सुनाई दी। विजय सिंह ऊपर देखते हैं, ऊपर से इन्होंने इशारा किया, भगवान ने, विजय सिंह ने इशारा किया और भगवान कूद पड़े और पूरा जो है बैलगाड़ी में पूरा पैरा भूसी और इस प्रकार से घास था, किसी को पता नहीं चला। और भगवान बोले कि विजय सिंह अब गाड़ी चलाओ। तो विजय सिंह गाड़ी इस प्रकार से चलाते चलाते थोड़ा दूर गए तो तब तक जो है भोर होने लग गया था। तो भगवान बोले कि भैया तुम अगर इस प्रकार की गाड़ी चलाओगे तो द्वारका के अंदर अंदर ही हम पकड़ में आ जाएंगे, एक काम करो बैलगाड़ी मेरे को दो। तो जैसे ही भगवान ने जो है बैलगाड़ी को अपने हाथ में रखा, अब तो जो है बैलगाड़ी जो है हवा के समान दौड़ने लगा और इस प्रकार से दौड़ने लगा
कि दौड़ते दौड़ते अब डाकोर के गांव की सीमा के पास तक पहुंच गया। इधर जो है मंदिर में अब सवेरे जैसे ही मंगला का समय हुआ, पुजारियों ने देखा भगवान नहीं है, हाहाकार मच गया। इधर हाहाकार मच गया था, उधर भगवान जो है रथ को दौड़ाते दौड़ाते डाकोर की सीमा के पास पहुंच गए। और डाकोर की सीमा के पास पहुंचे तो बोले देखो भैया, मैं तुम्हें अपने गांव के पास तुम्हारे ले आया, अब मेरे हाथ थक गए, अब बैलगाड़ी तुम चलाओ। तो जो है विजय सिंह ने बैलगाड़ी का जो है उसको थाम लिया। भगवान पीछे बैठ गए, लेकिन भगवान तो ठहरे लीला कौतुकी। सामने में नीम का पेड़ दिखाई दिया, तो नीम के पेड़ को देख के भगवान को शरारत सूझी। वे भगवान नीम के पेड़ के ऊपर इस प्रकार से हाथ करे कि भगवान नीम की डाली में इस प्रकार से लटक गए और रथ आगे बढ़ गया। विजय सिंह देखा रे भगवान नहीं है, तो देखता है कि भगवान जो है डाली पकड़ के ऊपर बैठे हैं। उसे समझ में नहीं आया, रथ को पीछे लाया। बोले भगवान आप ऊपर कैसे लटक गए? बोले मुझे इसको देख के वृंदावन की जो है कदम की पेड़ की याद आ गई। विजय किसकी याद आ गई? वृंदावन के कदम के पेड़ की याद आ गई। तो विजय बार बार विजय सिंह भगवान से अनुनय विनय करने लगे, भगवान नीचे उतर जाइए, भोर का समय है, वहाँ से अंगरक्षक निकल गए होंगे, आप देरी मत करिए, मैं आपको ठीक ठाक जो है जगह में जाके छिपा देता हूँ। तो भगवान उस जगह से नीचे उतर जाते हैं, फिर बैलगाड़ी चलने लगता है। तो इस कथा का मतलब यह है कि जिस जगह पे भगवान ने नीम के पेड़ के ऊपर अपने हाथों को पकड़ के कुछ देर तक भगवान जो लीला करे थे, वह गांव जो है सिमलज कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमलज नाम का गांव डाकोर जी के पास पड़ता है, प्रारंभिक गांव है। आज भी वह नीम का पेड़ है, आज भी वह नीम का पेड़ है। और नीम के पेड़ की खास बात यह है कि बाकी नीम के पेड़ के पत्ते कड़वे हैं, लेकिन भगवान जिस डगाल पे हाथ रखे थे आज भी वह पत्ते मीठे हैं। आज भी कोई डाकोर जी के दर्शन जाए तो सिमलज में उस जाके नीम के पत्ते का दर्शन करना चाहिए और उसका सेवन भी करना चाहिए। तो वह पेड़ आज भी है, वह गांव आज भी है। इसके पश्चात रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा तो अचानक भगवान रुक गए। भगवान तो गंगाबाई ने पूछा तो जो है भगवान आप क्या हो गया, क्यों रुक गए? तो जो है मेरे को भूख लगी है। सवेरे का समय भगवान की मंगला आरती का समय रहता है, भगवान रात भर के सोए हुए हैं, अब सवेरे उनको बड़ी जोरदार भूख लगती है। बोले विजय सिंह मेरे को भूख लगी है, मुझे खाना दो तभी रथ आगे चलेगा, नहीं तो रथ आगे नहीं चलेगा। भगवान बीच में आपको खाने को मैं क्या दे सकता हूँ? तो उनकी पत्नी ने कहा नहीं नहीं रुको रुको, मैं व्यवस्था करती हूँ। तो बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले मुझे माखन रोटी चाहिए। तो तुरंत जाती है, गांव जाके तुरंत जो है भगवान के लिए माखन रोटी बना के लाती है। तो जिस जगह पे भगवान ने सिमलज गांव के आगे माखन रोटी पाई थी, वह जगह माखणिया आरो नाम की जगह है। कौन सी जगह? माखणिया आरो। उस जगह पे भगवान ने माखन रोटी पाई। इधर जो है हाहाकार मच गया, लोगों को समझ में आ गया कि जो रात में रुका था एक आदमी कम दिख रहा है, वह विजय सिंह है, वो डोकार का है, डाकोर का है। तो सब जो है भगवान के अंगरक्षक और जो है पंडे लोग चल पड़े और चलते चलते जो है वो भी अब पास आ गए। भगवान ने कहा कि विजय सिंह देखो कुछ देर में अंगरक्षक आने वाले हैं, तो क्या करूं प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले सामने में जो तालाब है जिसे गोमती तालाब कहते हैं, वहाँ जाके मुझे छुपा दो। तो जो है विजय सिंह ने भगवान को गोमती तालाब में ले जाके छुपा दिया। इधर अंगरक्षक आते हैं और विजय सिंह को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं बता भगवान कहाँ है, भगवान का विग्रह कहाँ है? बोले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी बहुत पिटाई करते हैं, इस प्रकार से पिटाई करते हैं कि जो है धीरे धीरे अधमरा होने लगता है, फिर भी कुछ नहीं बताता है। तो जो है अचानक वो अंगरक्षकों का ध्यान जो है रथ पे जाता है, बैलगाड़ी पे जाता है। बैलगाड़ी पे क्या था कि जो है भगवान को उसने जब बिठा के लाया था और भगवान को जब छिपाने के लिए तालाब में गया तो भगवान तो पूरे के पूरे जो चले गए, लेकिन भगवान का जो अंगरखा, जो भगवान का जो पटकू था, जो भगवान के कंधे में धारण करने वाला जो पटकू था, वह जो है वहाँ पीताम्बरी छूट गया था। तो उस पीताम्बरी को, इस पीले कपड़े को, रेशमी के कपड़े को देख के अंगरक्षकों को समझ में आ गया कि भगवान इसी के साथ आए हैं। अब तो और जोर से पिटाई होने लगी, इतनी पिटाई होने लगी कि उसके हाथ, मुंह, कान, शरीर सब जगह से खून निकलने लगा। वह अधमरा होकर बेहोश हो गया। इतने में भगवान से रहा नहीं गया, वह तालाब के ऊपर प्रकट हो गए और दौड़ते हुए एक जगह बीच में आके बैठ गए और जोरदार चिल्लाते हैं कि सावधान, इसके बाद अगर तुमने मेरे भक्त
विजय को थोड़ा सा भी मारा तो तुम्हारा इसका इतना बुरा हाल होगा। तो यह सुन के डर जाते हैं, बोले प्रभु आप यहाँ? तो बोले हाँ मैं यहाँ। बोले ऐसा क्यों? हमने आखिर ऐसा क्या कर डाला कि आपने हमें छोड़ के जो है आप इस अवस्था पे आ गए? तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुम लोग जो है मुझे नहीं चाहते, तुम लोग मुझसे चाहते हो। और जो मेरा भक्त विजय है वह केवल और केवल मुझे चाहता है। जब विजय जो है मेरी जो है मुझे भोग लगाता है तो ऐसा लगता है कि मेरे नंद बाबा यशोदा मैया मुझे खिला रहे हैं। जब मुझे नहलाता धुलाता है तो ऐसा लगता है कि नंद बाबा यशोदा मैया मुझे नहला धुला रहे हैं। उनका प्रेम को देख के मैं द्वारका छोड़ के यहाँ आ गया हूँ। तुम लोग को मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग को मुझसे चाहिए। अर्थात मुझसे जो है मेरे में जो दान चढ़ जाए, जितना ज़्यादा दान हो जाए उससे तुम लोग आपस में बंटवारा कर लो। तो यह जो मेरा भक्त है यह केवल और केवल मुझे चाहता है। तो जाओ, आज से जो है मैं डाकोर में ही जो है निवास करूँगा, मैं द्वारका नहीं जाऊँगा। यह सुन के जो है पंडों का बुरा हाल हो गया। वे उनके चरणों में गिर गए कि हे भगवान, ऐसा अनर्थ मत करिए। द्वारका धाम तो आपके नाम से जानी जाती है, अगर आप नहीं जाएंगे तो जो है द्वारका सुनी हो जाएगी। तो भगवान ने कहा देखो तालाब का रंग देखो। तो लोगों ने तालाब की तरफ देखा तो तालाब पूरा लाल, और देखा मेरे हाथ पैर की ओर देखो तो भगवान के हाथ पैर से जो है रक्त निकल के पूरे तालाब में जा रहा था और पूरे तालाब का रंग लाल हो गया था। बोले तुमने इस भक्त को नहीं मारा, तुमने मुझे मारा, और जहाँ मुझे मारेंगे तो मैं जाऊंगा कैसे? जाओ, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो वह तालाब जो है पूरा का पूरा लाल हो गया था। भगवान जो है विजय सिंह अपने भक्त की पिटाई को स्वयं अपने शरीर में ले लिए थे। तो जो है पंडों ने बड़ा पश्चाताप किया, लेकिन भगवान माने नहीं कि मैं डाकोर छोड़ के जाऊंगा नहीं, मुझे यहीं रहना है। तो पंडों ने बड़ा अनुनय विनय किया कि हे भगवान, आपके बगैर जो है द्वारका सुनी हो जाएगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज से 6 महीने के बाद, कितने दिन के बाद? 6 माह के बाद जो है द्वारका जी के बगल में एक लड़वा नाम का गांव है। वहाँ जो है उसी जगह पे वर्धनी नाम के कुएं में मेरा एक इसी प्रकार का एक विग्रह प्रकट होगा। उस विग्रह को तुम जाके द्वारकाधीश के मंदिर में स्थापित कर देना, लेकिन मैं डाकोर जी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो हे भगवान, तब से लेके आज तक जो है द्वारकाधीश जो है कहाँ विराजमान है? श्री डाकोर जी में, असली वाले। और द्वारकाधीश में जो हम दर्शन के लिए जाते हैं वह बगल के गांव से जो है भगवान की प्रेरणा से उत्पन्न विग्रह है जो द्वारकाधीश के मंदिर में है। आज भी जब हम डाकोर जी दर्शन के लिए अगर जाते हैं, परंपरा के हिसाब से सबसे पहले डाकोर जी का दर्शन होना चाहिए, उसके पश्चात द्वारकाधीश का दर्शन होना चाहिए, क्योंकि डाकोर जी के दर्शन में भक्त और भगवान दोनों के दर्शन हो रहे हैं। जो भगवान का वास्तविक भक्त है और भगवान का जो मूल विग्रह है। तो आज भी हम अगर जाके देखें तो डाकोर जी का जो विग्रह जो है, पहले वह विग्रह जो है विजय सिंह बुडाना जी के घर में स्थापित था। उनका घर काफ़ी छोटा था, आज भी वह घर है, लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ कि थोड़ी दूर पे जो है 400 मीटर की दूरी पे उस विग्रह को स्थापित कर दिया गया है। आज भी विजय सिंह बुडाना और गंगा जी का, उनकी जो पत्नी है, आज भी उनकी मूर्ति बनी हुई है। तो जब भी कोई दर्शन के लिए जाता है डाकोर जी, तो डाकोर जी जाने का नियम क्या है? डाकोर जी जाने का नियम क्या है? पहले सिमलज, कहाँ? पहले सिमलज में सबसे पहले नीम के पेड़ के दर्शन होने चाहिए, उसकी परिक्रमा होनी चाहिए, वहाँ जो कथा हुई थी उसे सुनना चाहिए। उसके पश्चात माखड़िया आरू, उसके पश्चात माखड़िया आरू माने पाना खाना, जहाँ भगवान ने माखन खाई। उसके पश्चात गोमती तालाब, तो तालाब। तो भगवान जब विजय सिंह की जब पिटाई हो रही थी तो भगवान तालाब से निकल के जो है बीचों बीच आते हैं और एक जगह पे बैठ जाते हैं। वह जगह आज भी है, वह तालाब के बीच में जाके आज भी हम भगवान के चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। तो गोमती तालाब में स्नान, फिर उसके बाद भगवान के चरण पादुका के दर्शन, और उसके पश्चात जो है
विजय सिंह बुडाना और गंगाबाई का घर, वहाँ जो है उनके चरणों को माथे पे लगाना चाहिए, धूल को माथे पे लगाना चाहिए। उसके पश्चात डाकोर जी जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? डाकोर जी जाना चाहिए। और डाकोर जी में जाके भगवान द्वारकाधीश का मूल विग्रह का दर्शन करना चाहिए। तो अरे दादाजी आपने अच्छी कहानी बताई। मीराबाई बोली कि दादाजी आपने मुझे इतनी अच्छी कहानी बताई, ये तो मैं बार बार यह सोच रही थी कि आप द्वारका पहले क्यों नहीं जा रहे। बोले द्वारका जाएंगे बेटी, इसके बाद द्वारका जाएंगे। तो मीराबाई ने कहा कि अब मेरा मन पूरी तरीके से समझ में आ गया कि डाकोर जी पहले क्यों जाना चाहिए। देखते देखते अब सिमरज आ गया। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है हम आज डाकोर जी का दर्शन कर रहे हैं। और आज ऋषि पंचमी भी है। कौन सी पंचमी? ऋषि पंचमी। भादो माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसको ऋषि पंचमी कहते हैं। हमारी परंपरा में जब भी अलग अलग कल्प में अलग अलग सप्त ऋषि हुए हैं, सप्त ऋषि जो है अलग अलग कल्प के अलग अलग हुए हैं, तो उसमें जो है श्री विश्वामित्र जी, श्री वशिष्ठ जी, अत्रि जी, गौतम जी, और इस प्रकार से कण्व जी, भरद्वाज जी, तो इन सप्त ऋषियों का नाम जो है प्रमुखता से आता है। ये ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं, ऋषियः मंत्र दष्टारा, जो मंत्रों को और मंत्र के विज्ञान को, हमारी परंपरा में ऋषि को जो है वैज्ञानिक कहा जाता है। जैसे भरद्वाज ऋषि के द्वारा जो है विमान संहिता का उल्लेख है, उन्होंने ग्रंथ लिखा। और विश्व में सतयुग के समय से जो विमान के बारे में हम पुष्पक विमान आदि विमान सुनते हैं, उसकी जो है खोज करने वाले कौन है विमान के बारे में? भरद्वाज ऋषि। विश्वामित्र जी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा अनुसंधान किया। वर्तमान के जितने भी मिसाइल की बात सुनते हैं, रॉकेट के बारे में सुनते हैं, विश्वामित्र जी की देन है। वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र को जो है प्रतिपादित किया। गायत्री मंत्र जो पृथ्वी पे आई है विश्वामित्र जी की कृपा के कारण आई है। वशिष्ठ जी राम जी के गुरु थे और वशिष्ठ जी ने गौ माता की इस प्रकार की पूरी पृथ्वी में महिमा बताई। गौ विज्ञान का श्रेय जो है वशिष्ठ जी को जाता है। तो इस प्रकार से जो है आज ऋषि पंचमी के दिन हम सब ऋषियों को याद करते हैं। और आने वाले समय में हे भगवान, अब जो है हम अब आने वाली कथा में अब द्वारिका में प्रवेश करने वाले हैं। कहाँ? द्वारका। तब तक के लिए इतना ही। सीताराम।